नमस्कार, मैं सोलर स्टार्टर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की जो टॉपिक है लौह अयस्क। आखिर लौह अयस्क है क्या, ये सवाल उठता है क्योंकि वर्तमान की जो जननी है, मतलब आधुनिक भारत या आधुनिक विज्ञान की जो जननी है अयस्क के संदर्भ में, क्योंकि आधुनिक युग है ये लोहे पर टिका हुआ है। बोल सकते हैं कि आधुनिक युग लौह युग कहलाती है या इस्पात युग कहलाती है। और जो लोहा है एक धात्विक खनिज होता है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं खनिजों के प्रकारों में धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। तो ये धात्विक खनिज का ये पार्ट है लौह अयस्क। भारत के संदर्भ में देखें कि भारत पूरी तरह से हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस्म के लोहे के मामले में सर्व संपन्न राष्ट्र है। जो लोहा भारत में मिलता है वो गुणवत्तापूर्ण होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। क्या तो छत्तीसगढ़ का जो बेलाडीला खनन क्षेत्र है जो दंतेवाड़ा जिले में अवस्थित है, वहाँ पर हेमेटाइट किस्म के लोहे पाए जाते हैं जिसको जापान निर्यात किया जाता है। मतलब विशाखापट्टनम बंदरगाह से उसको जापान भेज दिया जाता है। काफ़ी उत्तम किस्म का लोहा भारत में पाया जाता है। और भारत के जो प्रायद्वीपीय पठार है, हम देखें भारत के जो प्रायद्वीपीय पठार है वह इस संदर्भ में देखें तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके उत्तर पूर्व, तो ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, तो इस क्षेत्र में लोहा ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो भारत के प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में लोहा का संकेंद्रण या लौह अयस्क का संकेंद्रण ज़्यादा है। हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में कोयले का भी संकेंद्रण ज़्यादा है। तो कितना अच्छा है कि लोहा और कोयला दोनों पास पास मिल जाते हैं। परिवहन का जो व्यय होता है अपेक्षाकृत कम होता है। इस कारण कारखाने या उद्योग भी ज़्यादा हैं। स्टील पावर प्लांट जो है ज़्यादातर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ही अधिक होता है। झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में लौह अयस्क से ही क्या बना जाता है, लौह इस्पात। तो इसके लिए क्या चाहिए, ऊर्जा, ईंधन चाहिए। तो कोयला इसका एक प्रमुख ईंधन है। तो कोयले के जरिए ही हम क्या करते हैं, इसी अशुद्धियों को दूर किया जाता है कोयले के जरिए। और कोयला कहाँ मिलता है, यही प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व, मतलब छोटा नागपुर के पठार के आसपास। तो कितना अच्छा है कि परिवहन का व्यय बच जाता है। तो उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पठार में लोहा और कोयला दोनों प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वो भी उत्तम किस्म का। ठीक है, तो हम कोयले में शुरू करते हैं लौह अयस्क। तो भारत में लौह अयस्क कहाँ मिलता है, ये लौह अयस्क होता क्या, इस संदर्भ में देखते हैं। तो ये आज का जो टॉपिक है लौह अयस्क, मैंने भारत का नक्शा बनाया यहाँ पर और जो दक्षिण राज्य हैं उनको रेखांकित किया हूँ, और जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं जहाँ पर लोहा अधिक मात्रा मिलता है प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में, तो उनका मैंने यहाँ पर नाम लिखा है। देखते हैं प्रकार की बात करें, लोहा जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं। हमने कोयले वाले टॉपिक में भी पढ़ चुका है। लौह अयस्क के चार प्रकार होते हैं, उसके संदर्भ में देख लेते हैं। लौह अयस्क के चार प्रकार मैंने यहाँ पर लिखा है। मैग्नेटाइट लोहा, हेमेटाइट लोहा, लाइमोनाइट और साइडेराइट, या कहीं पर सीडेराइट भी बोल देते हैं। तो मैग्नेटाइट जो लोहा होता है यह सर्वश्रेष्ठ किस्म का होता है लोहा। इसमें 72%, 72% लोहे की मात्रा होती है, लोहांश की मात्रा होती है 72%। ठीक है, और दूसरा होता है हेमेटाइट, इसमें 60 से 70% के बीच लोहांश की मात्रा होती है, लोहे की मात्रा होती है। मतलब कुल मिला के देखा गया है कि लोहा जो है धारवार क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। धारवार क्रम की चट्टानें क्यों कहा जाता है, क्योंकि कर्नाटक, हम आगे पढ़ेंगे इन चीज़ों को, कर्नाटक में एक धारवाड़ जिला है जहाँ पर लोहा पाया जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि इस सेल में लोहा पाया जाता है तो उसका नाम धारवाड़ क्रम की चट्टानें कर दिया जाता है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि लौह अयस्क किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में लौह अयस्क पाया जाता है। तो देख लेते हैं कि हेमेटाइट जो लोहा है वह 60 से 70% लोहांश की मात्रा होती है। तो मैं हमको जो ये प्रकार मिल रहे हैं
कोई चट्टानों के रूप में मिलते हैं, पत्थरों के रूप में मिलते हैं, और पत्थरों में ही क्या होता है, लोहांश की मात्रा होती है। तो पत्थर किस तरह का हो जाता है, हेमेटाइट प्रकार का जो पत्थर होगा वहाँ पर 60 से 70% लोहांश की मात्रा पाई जाती है। दूसरा है लिमोनाइट या लाइमोनाइट, जहाँ 40 से 60 के बीच, यानी बोल सकते हैं 40 से 50% के बीच लोहांश की मात्रा पाई जाती है, अपेक्षाकृत कम होता है इसमें। और अंतिम आता है साइडेराइट या सीडेराइट, इसमें 40% के आसपास लोहांश की मात्रा होती है। तो हमने देखा कि ये दोनों प्रकार का जो लोहा है यह निम्न क्वालिटी का है ना, निम्न स्तर का लोहा है, लाइमोनाइट और साइडेराइट, ठीक है। मगर ये दोनों ऊपर के जो दिख रहे हैं मैग्नेटाइट और हेमेटाइट जो लो अयस्क है, ये काफ़ी उत्तम किस्म का है जो भारत में पाया जाता है। हमने उल्लेख भी किया है कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में बेलाडीला खनन में हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि भंडारण कितना है मैग्नेटाइट का। मैग्नेटाइट का भंडारण है 10,622 करोड़ टन। जी हाँ, मैग्नेटाइट का जो भंडारण है 10,622 करोड़ टन। और दूसरा आता है हेमेटाइट, ये है आपका 1,788 करोड़ टन। तो ये जो भंडारण है हमारे भारत में इसका मैग्नेटाइट को हेमेटाइट, तो इस बार देख सकते हैं कि मैग्नेटाइट का जो भंडारण क्षेत्र है काफ़ी ज़्यादा है मैग्नेटाइट लोहे का। हम देखते हैं प्रकार के बाद हमने देखा कि लोहा लो अयस्क किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। लो अयस्क का सबसे ज़्यादा भंडारण कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक है। तो हम देखते हैं उसी क्रम में देखते हैं भंडारण के क्षेत्र में देखें कि लो अयस्क का भंडारण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भंडार उड़ीसा में है। उसके बाद झारखंड आता है, फिर तीसरा आता है छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के संदर्भ में लो अयस्क का सबसे ज़्यादा भंडार किस राज्य में है, तो उड़ीसा और झारखंड और छत्तीसगढ़। इसके बाद हम उड़ीसा में कौन कौन सा स्थान है जहाँ पर लोहा पाया जाता है, ठीक है। हम देख लेते हैं यहाँ पर गुरु महिसानी नामक स्थान में, और सुलेपात और बादाम की पहाड़ी और किरीबुरु और बोनई नामक स्थान में लो अयस्क पाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि बादाम की पहाड़ी चर्चा में क्यों रहती है। तो हमको यहाँ पर जानना है कि भाई यह लो अयस्क के लिए चर्चा में रहती है बादाम की पहाड़ी, नाम भी लग रहा है। इसका ट्रिक आप देख सकते हैं, अंदर में एक ट्रिक देख लेते हैं, छोटा सा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर एक जो टीचर है, एक गुरु जो है, वो क्या खाता है, बादाम खाता है। और बादाम खाने से क्या होता है, उसका बोन या मस्तिष्क काफ़ी अधिक विकसित हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। तो इस कारण क्या करता है, गणित के हर सवाल को सॉल्व कर लेता है ना। तो यहाँ पर एक देख लेते हैं ट्रिक के रूप में, हम देख लेते हैं कि गुरु मतलब जो टीचर है वो क्या है, गुरु महिसानी, बादाम खाता मतलब बादाम की पहाड़ी, और क्या करता है, बोन उसका बोनई, मतलब बोन मतलब मस्तिष्क जो है उसको मैंने ट्रिक के रूप में देखा बोनई। वो क्या करता है, गणित क्या करता है, सॉल्व करता है, मतलब सॉल्व मतलब सुलेपात, सुलेपात मतलब सॉल्व, सुलेपात, और है ना। और आता है अंतिम सुलेपात मतलब सॉल्व करता है, मतलब किरीबुरु, है ना, किरीबुरु। इस प्रकार से हमने उड़ीसा के संदर्भ में हमने देखा कि गुरु महिसानी, सुलेपात, बादाम की पहाड़ी, किरीबुरु और बोनई, ये भारत के संदर्भ देखें कि ये क्षेत्र उड़ीसा का क्षेत्र होगा। तो ये उड़ीसा का लो इस्पात क्षेत्र हो गया। फिर अगला आता है झारखंड का, है सिंहभूमि जिला, सिंहभूमि जिला है, और धनबाद जिला और संथाल परगना, पलामू, हजारीबाग, रांची, इस जिले में लो अयस्क अधिक होता है। तो सिंहभूमि जिले में ये स्थान है। सिंहभूमि जिले में कौन कौन सा स्थान है, नोआमुंडी, नोआमुंडी, जामदा, मनोहरपुर और गुआ, यहाँ पर लो अयस्क अधिक मिलता है। तो हम देख सकते हैं कि सिंहभूमि जो है भारत के संदर्भ में देखें कि सिंहभूमि एक ऐसा जिला है जहाँ पर लो अयस्क अधिक पाया जाता है। और उस सिंहभूमि में कौन कौन सा स्थान है, नोआमुंडी, जामदा, मनोहरपुर और गुआ, इस क्षेत्र में लोहा मिलता है। इसके अलावा झारखंड के जो धनबाद जिला है और संथाल परगना है, पलामू और हजारीबाग जिले में भी लो अयस्क। थोड़ा सा ट्रिक देख लेते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी जी का गृह राज्य है झारखंड, और महेंद्र सिंह
धोनी, सिंह आता है बीच में तो सिंह भूमि, ठीक है। और पैसे वाले हैं ये क्रिकेटरों में तो धनबाद, है ना। और ये क्या करते हैं भाई, मतलब 1000 रन बनाते हैं, हज़ारों रन बनाते हैं, हजारीबाग। और क्या करते हैं, पलड़ा इनका भारी रहता है, किसी भी टीम से ये खेलें इनका पलड़ा हमेशा भारी रहता है, मतलब पलामू। और एक याद कर सकते हैं संथाल परगना। तो हम देख सकते हैं झारखंड के जो लो अयस्क हैं तो सिंह भूमि, धन, ठीक है, धनबाद, फिर हजारीबाग, फिर आता है पलामू, फिर आता है संथाल परगना। तो ये झारखंड के लो अयस्क क्षेत्र हो गए। फिर उसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला सबसे अधिक लो अयस्क उत्पादित करता है, तो दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा का जो एक स्थान है बेलाडीला और मालेंगर क्षेत्र, ये दंतेवाड़ा में है। यहाँ पर लोहा ज़्यादा मिलता है, लो अयस्क ज़्यादा मिलता है दंतेवाड़ा का। और देखते हैं नारायणपुर में हम देखते हैं कि राव घाट, आरी डोंगरी, भानु प्रतापपुर, छोटे डोंगर, ये नारायणपुर में है, नारायणपुर ज़िले में है। राव घाट, आरी डोंगरी, भानु प्रतापपुर, छोटे डोंगर, तो ये याद हो जाएगा। तो ये नारायणपुर ज़िले में है छत्तीसगढ़ के। अब देख सकते हैं कि बालोद में डोंडी लोहार क्षेत्र हो गया और दल्ली राजहरा बालोद ज़िले में है। अब देख सकते हैं राजनांदगांव ज़िले में बोरिया टिब्बू। तो ये बोरिया टिब्बू फेमस है, तो इसको याद रख लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ का चर्चित स्थल बोरिया टिब्बू लो अयस्क के लिए जाना जाता है। तो बोरिया टिब्बू, बेलाडीला, तो इसको याद करिएगा, दोनों बस ही है। बेलाडीला और बोरिया टिब्बू छत्तीसगढ़ के प्रमुख लो अयस्क क्षेत्र हैं। तो ये छत्तीसगढ़ का हो जाता है। तो ये क्रम देख लीजिएगा, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, भंडारण के क्षेत्र में ये क्रम है। अब हम देखते हैं अन्य राज्य की बात कर लें, तो अन्य राज्य में देख लेते हैं कर्नाटक, बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी और कुद्रेमुख कर्नाटक में है। या किस ज़िले में है, तो चिकमंगलूर ज़िला। मतलब कर्नाटक में जो ज़िले हैं उसमें एक चिकमंगलूर ज़िला, धारवाड़ ज़िला, चित्रदुर्ग ज़िला और शिमोगा ज़िला यह लो अयस्क के लिए जाना जाता है। तो 4 ज़िले प्रचलित हैं, 4 ज़िले फेमस हैं कर्नाटक में। वह चिकमंगलूर ज़िले में बाबा बुदन की पहाड़ी फेमस है। तो प्रश्न पूछ सकता है बाबा बुदन की पहाड़ी में क्या पाया जाता है, तो लो अयस्क पाया जाता है। बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है, देख लीजिएगा। और कुद्रेमुख ये कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में ये जो स्थान दिख रहे हैं इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखें तमिलनाडु की बात कर लें। तमिलनाडु में हम देख रहे हैं कि पहाड़ियाँ पूछा जाता है, इसको याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और जब आप नोट करें तो ये नक्शे के आधार पर नोट करिएगा, ठीक है। तो तमिलनाडु राज्य में तीर्थमलाई पहाड़ियाँ हैं और कोल्लामलाई पहाड़ियाँ, मतलब मलाई की बात कर रहे हैं, मलाई की बात कर रहे हैं। तो तीर्थमलाई और कोल्लामलाई की पहाड़ी तमिलनाडु में है और शिवराय की पहाड़ी। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं आपको दिखेंगी, कोल्लामलाई और शिवराय की पहाड़ियाँ ये नीलगिरी पहाड़ियों में है। तो याद रखिएगा नीलगिरी की पहाड़ियों में भी लोहा पाया जाता है। तो तमिलनाडु में तीर्थमलाई, कोल्लामलाई और शिवराय पहाड़ियाँ। तो देख सकते हैं कि भाई तमिलनाडु में क्या रामेश्वरम है, और रामेश्वरम मतलब राम के ईश्वर को ने शिव जी हैं, शिवराय की पहाड़ियाँ हो गया, और एक प्रकार का तीर्थ है वो, ठीक है। तो याद कर सकते हैं तमिलनाडु में कौन कौन सा स्थल है, मतलब लो अयस्क की बात करें तो तीर्थमलाई और क्या है, शिवमलाई और कोल्लामलाई पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु में। हम देख लें आंध्र प्रदेश की बात कर लें, आंध्र प्रदेश में भी कुछ मात्रा में पाया जाता है ना। हम देख चुके हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। कर्नाटक के बारे में बता देते हैं कि यहाँ पर कुद्रेमुख का जो खान है, वहाँ का जो लोहा है वह ईरान को सप्लाई किया जाता है, ईरान को निर्यात किया जाता है, ठीक है, ईरान को, कि आसानी से ईरान यहाँ पर है और ये अरब सागर है, अरब सागर के पास जो बंदरगाह है उनमें से आसानी से लोहा चला जाता है ईरान की ओर। अब आता है आंध्र प्रदेश में
करीमनगर। तेलंगाना एक नया राज्य बनने के बाद से कुछ भाग उसमें भी चला गया है, मगर अधिकांश भाग आंध्र प्रदेश में ही है। लो एस की बात करें तो कौन कौन सा आएगा लो एस के में आंध्र प्रदेश में? करीमनगर, वारंगल, कडप्पा और अनंतपुर। तो अनंतपुर तो ये क्षेत्र हैं आंध्र प्रदेश में जहाँ पर लो अयस्क पाया जाता है। करीमनगर, वारंगल और है कडप्पा, अनंतपुर, तो ये आंध्र प्रदेश के होते हैं। अब आज कर लेते हैं महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की बात करते हैं तो चांदा या कहीं पर इसको चंद्रपुर जिले भी बोलते हैं। तो देख सकते हैं कि चांदा, रत्नागिरी और भंडारा जिले में लो अयस्क पाए जाते हैं। अब देखते हैं चांदा में कहाँ मिलेगा? पीपलगांव और लोहरा। पीपलगांव और लोहरा किस लिए फेमस है? लो अयस्क के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में चांदा, रत्नागिरी और भंडारा ये लो अयस्क के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि भारत के संदर्भ में जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय भारत है, उसके उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लोहा पाया जाता है, जहाँ पर कोयला भी मिलता है आसपास क्षेत्रों में। तो और लोहा के प्रकार को देखिए, लोहा किन किन क्षेत्रों में, किन किन राज्यों में पाया जाता है। हमने भंडारण के क्षेत्र में देख चुके हैं कि ये क्रम, फिर उसके बाद किन किन स्थानों में पाया जाता है। तो आपको स्थानों का नाम याद करना होगा, और जब ये प्रश्न पूछा जाए तो मैप बनाना पड़ेगा, चाहे कितने भी नंबर का हो। आप बहुत संक्षिप्त में मैप बना सकते हैं और उसमें स्थान को रेखांकित कर सकते हैं। और जब बात करें एग्ज़ाम लेवल की, पीएससी एग्ज़ाम की बात करें या व्यापम की बात करें या आईएएस की बात करें, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करें, तो आपको ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि गुरु महस्तानी किस लिए फेमस है। तो इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा। तो ये जो टॉपिक है लो अयस्क का कंप्लीट हो जाता है। आपके लिए 5 प्रश्न मैं देता हूँ, 5 प्रश्न बताएंगे, कमेंट्स में बताएंगे कि इसका आंसर, बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। पहला प्रश्न है कि जो सलेम जिला किस राज्य में है जो लोहे के लिए जाना जाता है? जी हाँ, भारत के किस राज्य में एक सलेम जिला है जो लोहे के लिए जाना जाता है? प्रश्न है बेलाडीला लोहा अयस्क खनन क्षेत्र में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? ठीक है, दूसरा प्रश्न हो गया होगा कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक लोह अयस्क का भंडार है, प्रचलित है? बादाम की पहाड़ी किस राज्य में है? वह किस खनिज का भंडार है? नीलगिरी की पहाड़ियों में किस प्रकार का खनिज पाया जाता है, के लिए जाना जाता है? गुरु महस्तानी किस खनिज के लिए जाना जाता है? अगला प्रश्न कि भारत के संदर्भ में लौह अयस्क का खनन किस कंपनी के द्वारा किया जाता है? ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर ये वीडियो में ही है, और कमेंट्स बॉक्स में आप बिल्कुल बताइएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।